यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। मुस्लिमों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है उनके हिसाब से। मुस्लिमों को इस देश में कोई नागरिक नहीं माना जा रहा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या है वो यही बयान अभी आगामी जो है कावड़ यात्रा होगी, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, उसके बाद दशहरे का जो है मेले लगेंगे, उसके बाद रामलीला के जो मेले लगेंगे, तब क्या वो यही बात कह पाएंगे? नहीं कहेंगे। सिर्फ सारी की सारी बदमाशी चलती है, सिर्फ सारी की सारी डंडागर्दी चलती है, गुंडागर्दी चलती है मुसलमानों के ऊपर। उनका उत्पीड़न लगातार करा जा रहा है। साल में 2 बार ईद आ रही है और एक जुम्मे की नमाज होती है। कितने देर की होती है महाराज? सिर्फ 1 घंटे की जुम्मे की नमाज, लगभग 1 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलती हैं। 1 घंटे के अंदर अलग अलग मस्जिदों का अलग अलग 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पर टाइम होता है। उस एक नमाज से जो है पूरे देश को, पूरे इनको सबको हमारे करना धरा को जो है दिक्कत है। ईद की नमाज है, ईद आ रही है, छुट्टी सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक छुट्टी होने के बाद अगर लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों? और अभी जब 15 दिन लगातार जो है आप रास्ता बंद करोगे कावड़ यात्रा में, दिल्ली से लेकर जैसी गाजियाबाद बॉर्डर शुरू हो, गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार तक पूरा 200 किलोमीटर का पहले एक लेन बंद करी जाएगी, फिर दूसरी भी बंद कर दी जाएगी। तमाम जो है एक्सप्रेस वे वगैरह जो है उन पे जो है गाड़ियों का परिचालन जो है धीमा कर दिया जाएगा। बहुत लंबे लंबे रास्ते से उनको रूट दिए जाएंगे कि वहाँ से आप निकलिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तब आप नहीं दिखता, तब आपको भीड़ हो रही है कि रास्ता चलने के लिए या ये धार्मिक कार्य के लिए, गतिविधियों के लिए। तो पूरे दिल्ली में भी यही हाल होगा। नवरात्रों के मेले लगेंगे, नवरात्रों पे सारे माता के मंदिर सजेंगे और उनके बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई, तब आवागमन बाधित नहीं होता। लेकिन ये सब काम जो है सारी की सारी जो है घोषणाएं सिर्फ मुसलमानों को उत्पीड़न करने के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार बनी हिंदू मुस्लिम कर करके, हिंदुओं की भावनाएं भड़का के, मुसलमानों को तड़पा के ये सरकार बनी है। तो मुसलमानों के बारे में क्यों सोचेगी? उनकी तो दुकानदारी इसी चीज़ से चल रही है। अभी आप पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए, हिंदू हिंदू करके सरकार आई है, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके, ये सब जानते हैं। वहाँ भी उन्होंने घोषणा कर दी, पहले पशु के फिटनेस का प्रमाण पत्र लेना होगा, प्रमाण पत्र लेने के बाद वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लोकल बॉडी द्वारा जारी करा जाएगा, लोकल बॉडी जारी करने के बाद फिर उस पशु को कहीं आपने जो है प्रॉपर जो है सर्जन डॉक्टर के पास लेके जाओगे, जब वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा तब जाके उसकी जो है कुर्बानी दी जाएगी। कितना लंबा प्रोसेस कर दिया भाई, इससे पहले तो कभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ करता था। और उसके बाद वहाँ के तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, हिंदू ने मुझे वोट दिया, मैं तो हिंदुओं का काम करूंगा, मुसलमानों को भूल जाएं कि वो मेरे से कुछ काम करा सकते हैं। वहाँ के तमाम तो मना कर दिया चुनाव लड़ने से। हाँ बिल्कुल साफ साफ वो तो क्लियर कर, बिल्कुल साफ साफ ये तो क्लियर करेंगे जी, अगर मैं हिंदुओं ने मुझे वोट दिया मैं तो हिंदू के काम करूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, उत्तर भारत में गाय हमारी माता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ पे गाय आप खा सकते हो, लेकिन अंदर बैठ के खाओ। विदेशी गाय के लिए बकायदा उन्होंने विदेशी तो इस्तेमाल ही नहीं करा शब्द, साफ साफ बोला था आपने गाय का मांस खाना है, गौ मांस खाना है, आप खा सकते हो, लेकिन अपने अंदर बैठ के खाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। कितने दोगले लोग हैं यार, एक तरफ माता बनाते हैं, दूसरी तरफ उसी माता को कहते हैं खा लो। हर मंगलवार को, मैं आपको अपने दिल्ली की बात बताता हूँ, मरकट वाले बाबा हमारे यहाँ कितने मशहूर हैं, निगमबोध घाट पे जो हनुमान जी का मंदिर है, उस पे हर मंगलवार को आप देखिए कई आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर के 3-4 तरफ से जो है लाइन लगती है। तमाम तो पूरे दिन वहाँ पे ट्रैफिक का जो है आवागमन बाधित होता है। उस पर क्यों नहीं आप एक्शन लेते? उस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए। फिर एक ही लाइन बनाइए और बिल्कुल आप ट्रैफिक को रोक दीजिए। अगर वो एक ही लाइन बना के चलेंगे तो 12-12 घंटे लोगों का नंबर नहीं आएगा। लेकिन तब वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक होता है, तमाम गाड़ियाँ जो है रोड पे खड़ी कर दी जाती हैं, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आते हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं होती। अगर आप जुम्मे की बात करते हैं तो यही काम जुम्मे पे कितने दिन के लिए होता है? 15-20 मिनट, सिर्फ 1 घंटे के लिए। लेकिन हनुमान मंदिर पर सुबह से लेकर शाम तक जो है, सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं दर्शन और रात के 12 बजे तक चलते हैं, तब आपको एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तो ये देश का जो हमारा संवैधानिक ढांचा तैयार करा था, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, इसी चीज़ के लिए दी गई थी। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, और वो तो सिर्फ मात्र 1 घंटे के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अब जो बकरा ईद पे भी नमाज होगी पूरे दिन थोड़ी होगी, दोपहर की जो जुम्मे की नमाज होती है वही तो पढ़ी जाती है। मुख्य तो नमाज वही होती है। सुबह की नमाज जो होती है वो अपने घर में पढ़ते हैं, शाम की नमाज अपने घर में पढ़ते हैं। सिर्फ एक दोपहर को जुम्मे की नमाज जो है उसके लिए वो 1 घंटे के लिए एकत्रित होते हैं। वो 1 घंटा भी अब आपसे सहन नहीं हो रहा। कैसे सहनशील आप? शिफ्ट बढ़ा लीजिए, शिफ्ट बढ़ा लीजिए। क्या बेतु की बात करते हो? शिफ्ट बढ़ा के आप कहोगे नवरात्रि जो है 9 दिन के 18 दिन कर दो, आधा दिन आप आओ, अगले आधा दिन 9 दिन के नवरात्रों को 18 दिन कर दोगे? हो सकता है पॉसिबल? नहीं, आज नहीं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, आज का नवरात्रा कल में गिना जाएगा और कल का परसों में गिना जाएगा, परसों वाला नरसों में गिना जाएगा। 9 को बढ़ा के 18 कर लोगे आप? नहीं कर सकते ना। मंगलवार को बढ़ा के बुधवार को भी कर लोगे आप? नहीं कर सकते। बेतु की बातें करने वाली बात है, ये तो सिर्फ डराने धमकाने की बात है सर। बिल्कुल समुदाय को टारगेट कर रखा है इन्होंने, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके बहुसंख्यक समुदाय का वोट लेने का ये तरीका है। ये हिटलर की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। जिस तरह हिटलर ने कहा था सेम वही ये प्रोसेस पे चलते हैं। हिटलर ने सारे तमाम उनको बोला था ये यहूदी जो है ये तो हमारे दुश्मन है, और हम जो है नाजी, हम जो हैं आर्या, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उनमें श्रेष्ठता का भाव भर दिया और उनको दिखा दिया गया ये घटिया लोग हैं, ये तो मरने के अधिकारी हैं, और उनमें सब में आ रहे भाई हम। इसी तरह आज वो हिंदुओं के हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे तो बेकार हैं, दूसरे तो कॉकरोच हैं, इनके साथ कुछ नहीं, इनको तो मारा पीटा जाना चाहिए, इन्हें तो देश से निकाल देना चाहिए, इनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी भाई साहब, नहीं निकाल सकते आप उन्हें, नहीं आशी पे डाल सकते। आप बार बार इस तरह के काम कर रहे हो, आग में घी लगाने वाला काम कर रहे हो। किसी दिन अगर हो गया तो बहुत बुरे देश के हालात हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए। तमाम लोगों को उनके अपने धार्मिक अधिकारों को पालन करने देना चाहिए।
है, और अगर आप उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो तो अपने धर्म पे भी देख के चलो, अपने धर्म पे भी उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो। बंगाल में सबने देखा किस तरह से वोट डकैती हुई है, लोगों के नाम काट दिए गए, 27 लाख वोटर्स को जो है उनका वोट देने से महरूम कर दिया। और हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। जबकि 91 सीटों पे आज जो है नया सर्वे जारी हुआ है कि 91 सीटों पे जो है हार जीत का अंतर वो था जो वहाँ के जो है डिलीशन वोटों से ज़्यादा है। लगभग उतना ही बैठा है, जितने वोट वहाँ से डिलीट करे गए हैं लगभग उतना ही हार जीत का 91 सीटों पे अंतर हुआ है। तमाम लोकतंत्र का चीरण कर दिया है और हमारे विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। ऐसे विश्वगुरु बनेंगे हम, एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेसी में ये हालत हुआ पड़ा है। आर्थिक तबाही जो राहुल गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल आने कैसे वाली। देखते हैं आप? पेट्रोल डीजल के आज भी दाम बढ़े हैं वैसे, बिल्कुल 93 पैसे आज भी बढ़े। कैसे आर्थिक तबाही आने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा अभी बताने वो कहते रहेंगे। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, लगभग सबने देखी होगी। टाइटैनिक डूब रहा था, उसके बावजूद भी जहाज के कप्तान ने क्या करा था? वहाँ से अपने म्यूजिशियन को बुलाया, आओ भाई वायलिन बजाते रहो, गिटार बजाते रहो, तबला था क्या था वो इंस्ट्रूमेंट जो है बजाते रहो, धुन बजाते रहो, लोगों में जो है पैनिक ना फैले। और वो बार बार यही दिखाते रहे नहीं सब कुछ कंट्रोल है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, चिंता मत करिए, सिर्फ म्यूजिक सुनिए और खुश रहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक का काम क्या है? मोदी नामा सुनिए, मस्त रहिए, देश में कोई चिंता नहीं। टाइटैनिक की तरह देश धीरे धीरे जो है डूबता जा रहा है। 97 रुपये आज जो है डॉलर की कीमत लगभग हो गई, 100 होने वाला है। तो एशिया में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाला हमारा रुपया बन चुका है। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, उससे भी ज़्यादा प्रदर्शन आज हमारे रुपये का जो है खराब हो चुका है। तमाम जो है देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। 200 रुपये का पेट्रोल बाइक में मिलेगा और 2000 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में मिलेगा और दोबारा भरवा ना सके इसके लिए जब वो पेट्रोल पंप से गाड़ी लेके निकल रहा है तो उसके टायर पर जो है सफ़ेद पेंट करा जा रहा है। ये उसकी पहचान बनाई जा रही है कि ताकि ये दोबारा पेट्रोल लेने ना आ जाए। गैस की किल्लत सारी दुनिया झेल ही रही है, पूरी भारत झेल ही रहा है। सिर्फ महानगरों को छोड़ दिया जाए तो रूरल इलाकों में आज भी गैस की बुरी तरह किल्लत है। हित में बताया जा रहा है, हर चीज देश हित में। पेट पे पट्टी बांध लो, ये भी देश हित में है। तो बन गया ना विश्वगुरु हम। खाना पीना छोड़ दो, ये भी देश हित में है। 140 करोड़ की जनता, उसमें से 40, 50, 60, 70, 80 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे, आबादी अपने आप कम हो जाएगी, ये भी देश हित में है। सोना ना खरीदो, ये भी देश हित में है। आपने तो मंगलसूत्र देने लायक किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी ने मेहनत करके मंगलसूत्र खरीदने की ताकत भी बनाई, तो उसको लिए भी आप आह्वान कर रहे हो कि सोना मत खरीदो। अरे भाई, आपकी ये चीज़ों से आप ये तो देखो कि शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। 18 लाख करोड़ तीन दिन में निवेशकों के डूब गए। पूरे विश्व में हमारी थू हो रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पे किस वजह से? क्योंकि आपने वहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? कौन सा विश्वगुरु भाई? कैसा विश्वगुरु? हवा में विश्वगुरु बनते हैं। कहाँ गए जो लोग बहुत पहले बोलते थे, अब कोई बोल नहीं रहा है? सब आ जाएंगे, अभी बिल में छुप गए हैं। अभी थोड़े दिन में, 2-4 दिन में अभी राहुल गांधी जी का कोई बयान आने दीजिए और राहुल गांधी जी के बयान को क्रिटिसाइज करने के लिए वो सारे के सारे बिल में से निकल के सब बाहर आ जाएंगे। गाड़ी से चलना बंद कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति हो रही है। भाई आपको छोड़ेंगे नहीं इस लायक, आप अपने आप बंद करोगे। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, सीएनजी नहीं मिलेगी, आप अपने आप ही गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? आपको छोड़ देंगे, आपको इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं। जब आपके पास कुछ हैसियत ही नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है अपने आप छोड़ने पे मजबूर तो होगे। इसका दूसरा तरह, वैसे आप कितना भी आह्वान कर लो, छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब आप उसके लिए गाड़ी के चलने के लिए पेट्रोल नहीं दोगे, डीजल नहीं दोगे और सीएनजी नहीं दोगे तो गाड़ी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। कैसे देखते हैं फिर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस आर्थिक तबाही को लेकर? जो आर्थिक तबाही को देंगे संदेश सबसे बड़ा ये है कि तमाम राज्यों में से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकी है। केंद्र सरकार से बीजेपी की सरकारों को उखाड़, ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपतियों की जो है उनकी भलमनसाहत के लिए सोचती है। आम जनता से इसका कोई लेना देना, आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर सकता। पिछले 12 साल में एक भी ऐसी पीएसयू नहीं है जिसमें 2-4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिला हो। पीएसयू बेचने का काम करा है, नई पीएसयू एक भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट एक भी नहीं तैयार नहीं करी। कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे जहां लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को काम धंधा मिल सके। आप जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दोगे उतने ज़्यादा लोगों का पेट भरेगा, उतने ज़्यादा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो फिर उन्हें 100 रुपये का पेट्रोल 125 में भी मिलेगा तो भी उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से वो अपनी चीज़ों को जो है सर्कुलेट कर पाएंगे? बाजार में टिक ही नहीं पाएंगे वो। सर, आप लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो अडानी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक तरफ देखेंगे कि अमेरिका के कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से उनके जितने भी केस थे सब खत्म कर दिए। कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, बहुत बढ़िया उदाहरण है। घूस लेते हुए पकड़े गए और घूस देके छुट गए। इससे परफेक्ट उदाहरण पूरे विश्व में आज को आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनके ऊपर घूसखोरी का केस था ना कि उन्होंने कई मिलियन डॉलर जो है घूसखोरी दी है, घूस के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वही घूस उन्होंने वहाँ पे दे दी। 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगे वहाँ पे, 15,000 लोगों को नौकरी का वादा करा गया है। तो ये घूस के बदले घूस है, साफ साफ बात है। और उसके बाद उन्होंने सौदा क्या करा है? भारतीय से रशिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका जो है परमिशन देगा, उससे आगे हम बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपनी देश की अस्मिता को दाव पे लग के अपने मित्र को जो है उन्होंने आज बचा लिया है और मित्र बच गया है। और इस बात को दोबारा से बल मिल गया कि घूस दे लेते पकड़े गए और घूस देके छोड़ दिए। सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का क्यों रोल नहीं है इसमें? जब 1-1.5 साल से सरकार के पास नोटिस आ रहे थे, नोटिस शामिल क्यों नहीं कराए गए थे अडानी को? क्यों उन्हें वहाँ पे कोर्ट में पेश होने से रोका गया था? सरकार का क्यों रोल नहीं है? सरकार ने क्यों बचाया अडानी को? सरकार ने क्यों बचाया अंबानी को? अंबानी ने पिछले साल पिछले महीनों में ही 1,32,000 करोड़ का तेल आयात करा और उसमें से 58,000 करोड़ का रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच दिया, जबकि भारत में तेल की किल्लत है।
भूटान को बेच दिया, बांग्लादेश को बेच दिया, नेपाल को बेच दिया। क्यों बेचा भाई? श्रीलंका को बेच दिया। अपने देश में तेल की किल्लत है, लेकिन इसे कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दुनिया को बांटे, अपने को डांटे। अपने लोगों को कहा जा रहा भैया पेट्रोल पे राशनिंग कर लो, रोटी मत खाओ, खाने का तेल कम खाओ, पराठे पूरी खाना बंद कर दो, सब्जी में घी तेल डालना बंद कर दो। लेकिन दुनिया को जो है कुछ भी कर सकते हो, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। स्कूटर मत चलाओ, पेट्रोल और गाड़ियाँ मत चलाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ, और 58,000 करोड़ का जो है तेल जो है दूसरे देशों को निर्यात कर दिया। क्यों? कहते हैं कि अमेरिका का न्यायपालिका सबसे मजबूत है। हाँ। अगर वहाँ का भी न्यायपालिका बचेगा तो फिर कौन सा न्यायपालिका है जो लोगों को न्याय देगा? भारत की न्यायपालिका की तो आप बात करके बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। भारत की न्यायपालिका तो समझ ही नहीं आता किस दिशा में चलती है। भारत की न्यायपालिका ने अभी अब ताजे आपने देखा होगा कॉकरोच वाला बयान, कैसे उसने आराम से बड़े ध्यान से उसने कह दिया कि कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, भारत की जनता और ये बेरोजगार तो कॉकरोच है। दूसरा, आज एक और आपने खबर पढ़ी होगी, न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए। इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल के उन्हें रखना गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने सिर्फ टिप्पणी करी, ऑर्डर जारी नहीं करेगी इन्हें फौरन रिलीज करो। हर बार टिप्पणी होती है, हर बार टिप्पणी होती है। इससे पहले भी टिप्पणी हुई थी, और उसी सेम केस में 2 मैंने अखबारों की कटिंग एक साथ दिखाई थी। उसमें ये था कि ऊपर वाले में तो किसी को भी बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक जो है बंधन में नहीं रख सकते, जेल में नहीं रख सकते, और नीचे 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है और ट्रायल नहीं चलाया जाता तो वो जमानत का अधिकारी है। 2 खबरें एक ही दिन एक अखबार में छपी थी, तो कौन से सुप्रीम कोर्ट की अम्मा ने, कौन से सुप्रीम कोर्ट की बात कर करी जाए? और रही बात, बोल देता है कॉकरोच बोल देता है वो तो सर, ये कोई इसमें वो दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर भारत के कुछ भी नहीं है, और न्यायपालिका में जो हमारी जुडिशरी उसमें भी दीमक लग चुका है।